हाँ स्टूडेंट, हम बात करेंगे आज इस वीडियो में 13.2 एक्सरसाइज के बारे में। तो अपनी एक्सरसाइज 13.2 में क्या है देखिए आप, उसके बारे में पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें 11 तो क्वेश्चन आएंगे अपने। उसके बाद में क्या होगा, हम सिर्फ इसके अंदर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि सिलेंडर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इसका एरिया डिफाइन करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसका वॉल्यूम। तो सिर्फ सिलेंडर की बात चलेगी। तो आपको मालूम होना चाहिए जो सिलेंडर अपना होता है, ठीक है, उसके अंदर एक तो होती है रेडियस अपनी और एक होती है अपनी हाइट। बस दो ही चीजें होती हैं इसके अंदर, इसकी दो ही विमाएं होती है, दो ही डायमेंशन होती है। एक तो रेडियस होगी आपको बेस की रेडियस, या डायमीटर भी बोल सकते हैं इसको। अगर इसको डबल कर दिया जाए तो ये डायमीटर का आधा कर दो, रेडियस बन जाएगी अपनी, तो ध्यान रखिएगा। और एक इसकी होगी हाइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो रेडियस होगी वो दुगनी होती, सॉरी जो डायमीटर होता है वो दुगना होता है किससे, रेडियस से। तो डायमीटर दुगना होता है रेडियस से, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये बात आप ध्यान रखना। इसके दो फॉर्मूले याद रखना, एक तो कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2πr/h, और एक इसके टोटल सरफेस एरिया का मतलब 2πr/r+h का। और वॉल्यूम की भी अगर बात कर ली जाए इस क्वेश्चन में तो आपको πr² लगा देना है सिंपली, ठीक है। तो ये बात थी इनकी कि ये फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। तो पहले क्वेश्चन से अगर हम देखें तो क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। यहाँ पे मैं राइट करूंगा तो वीडियो इतना लंबा बन जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना देखें हम वीडियो, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे रीड करूंगा, पीडीएफ फाइल के द्वारा आपको मिल ही जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप पहले राइट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है द कर्व्ड सरफेस एरिया। साथ में क्वेश्चन देखना जरूरी है वरना समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ, आपने लिख रखा होगा तो आप भी साथ साथ में रीड कर लीजिए। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए कि जिसके बेस और टॉप पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, ये वाला राइट सर्कुलर तब बोलते हैं। नहीं तो सिलेंडर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए ऐसा तिरछा कर बना दें इनको कि ये तो ऐसे बेस हो जाए इनका, ऐसे भी तो हो सकता है। तो राइट सर्कुलर नहीं रहेगा, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कौन सा होता है जिसके बीच में कितना को 90 डिग्री का एंगल बना होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एज 88 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है पहले क्वेश्चन में, बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो जो सिलेंडर का वो 88 मीटर स्क्वायर है, और जो सिलेंडर की हाइट है वो बोला है 14 सेंटीमीटर है। तो आपको डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है आपको, डायमीटर निकालना है। डायमीटर का मतलब क्या है, रेडियस ही निकाल दो, चाहे रेडियस का डबल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली आपको पता है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर वो क्या होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो सिलेंडर होता है अपना, उसका ऊपर और नीचे का छोड़ दें अपन टॉप और बेस को, जो उसको जो घुमा हुआ भाग आएगा वही अपना क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है अपना, हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ये इस क्वेश्चन में बोला 88 है, और अपने को पता है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h होता है। इज दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप चाहे कैसे भी कर सकते हो। हमें पता है कि रेडियस का अगर डबल कर देते तो डायमीटर बन जाता है। तो मैं 2r की जगह डायरेक्ट डायमीटर लिख दूं ताकि हमें दिक्कत ना आए डायमीटर निकालने में। पाई की वैल्यू आप सबको पता है कि 22/7 होती है, h हमें दिया है 14 है, और इधर 88 था ही। अब सिंपली अपने यहां देखना था मीटर और मीटर में ये दोनों, ठीक है। ये हमारी जो यूनिट है वो मीटर में नहीं चाहिए, ठीक है। 88 था इधर, 7 इसके अप साइड ले आओ, 14 इसके डाउन साइड चला जाएगा, और 22 भी इसके डाउन साइड चला जाएगा। 20 का डिवाइड में जाएगा 4 टाइम, 2 का डिवाइड गया इसमें 2 टाइम, 2 का डिवाइड गया इसमें 7 साइड, 7 से 7 कट हो गया। डायमीटर अपना कितना आ गया, 2 मीटर। बस आंसर हमारा आ गया कि डायमीटर अपना कितना होगा, 2 मीटर का होगा। और बड़ा इजी क्वेश्चन था, क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया था, उसके इक्वल रख दिया हमने कि इतना मीटर स्क्वायर अपना कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, रेडियस नहीं निकाली, हमें डायमीटर पूछा था तो हमने 2r की जगह डायरेक्ट क्या कर दिया, डायमीटर कर दिया, हमने इसको सोल्व कर दिया। इट्स टू इजी। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, इसको हम 2 पार्ट में समझेंगे इस वीडियो को, पूरी एक्सरसाइज को, सॉरी जो 13.2 है, 11 क्वेश्चन है इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आप भी पढ़िए साथ साथ में ताकि ज्यादा अच्छा हो। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, ठीक है। कि देखिए क्या है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट तो कितनी है, सिलेंडर बना देता हूं मैं दोबारा से ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। हाइट तो बोला 1 मीटर की है, और जो इसका डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें बोला ऐसा ही सिलेंडर बनाने के लिए कितना मेटल चाहिए होगा। तो मेटल चाहिए होगा, इसका मतलब क्या, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया इसका कैसे फाइंड आउट करें हम। तो देखिए कैसे निकालेंगे अपन, 140 मीटर सॉरी सेंटीमीटर दिया है, ये मीटर दिया है,
तो पहले क्या करना है, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, चाहे इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 140 सेंटीमीटर, तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको हाइट तो पता है 1 मीटर की है, लेकिन अपनी डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर का है, तो मतलब रेडियस कितनी होगी अपनी, आधा कर दो इसका, 140 का आधा कर दिया, कितना बच गया 70 सेंटीमीटर। और 70 सेंटीमीटर में अगर 100 का डिवाइड देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, और 0.70 जो आपके आ जाएंगे मीटर, ठीक है। 1 देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, चाहे इस पे 1 0 है तो ये पॉइंट लगा दो, 0.7 कर दो, चाहे 70 कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता, उधर की साइड, नंबर के उधर की साइड, इधर तो 0 का वैल्यू होती है, यहाँ 0 आ जाता तब तो वैल्यू हो जाती है, ध्यान रखिएगा आप। 100 का जैसे डिवाइड किया 0.7 मीटर अपनी रेडियस आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, पूरे का एरिया निकालना है कि इसको भाई बनाने में कितनी मेटल लगी। तो बस या तो हम लिखते हैं रिक्वायर्ड मेटल शीट, रिक्वायर्ड मेटल शीट, या फिर लिखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या होता है 2 पाई r प्लस h, 2 इंटू पाई की वैल्यू अपनी 22/7, रेडियस अपनी 0.7, अंदर कर दिया 0.7 प्लस 1, ठीक है। अगर इसको कैंसिल करना चाहें हम, पॉइंट इसका हटा दो, नीचे 10 आएगा, आपको पता है 7/10 नहीं बचाता, 7 से 7 कट हो गया, ठीक है। फिर देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आते हैं, आपको पता है, काट नहीं रहा हूं इनको, इनको मल्टीप्लाई करने पे 44 आते हैं, और 44 में जैसे 10 का डिवाइड जाएगा क्या बन जाएंगे 4.4 बन जाएंगे। कंफर्म हो गया, इनसे डायरेक्ट हमने कैसे किया, ठीक है, क्या किया, ये तो 44 होते हैं, और 44 में जैसे 10 का डिवाइड किया 4.4 हो गए। इनको प्लस करें तो 0.7 और 1.0 को प्लस करेंगे तो अपना आएगा 1.7, यहाँ गया 1.7। इनको सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है और मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएंगे कि मीटर स्क्वायर में आपने इतनी मेटल हमें चाहिए होगी। तो मल्टीप्लाई तो ये आपको ही करना है, ये मैं नहीं करके बताऊंगा यहाँ पे, नहीं तो फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने में क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें बस बड़ा आसान था, पीछे वाली एक्सरसाइज तो फिर भी थोड़ी सी हार्ड थी, और वो थोड़ी सी मैंने फास्टली बता दी थी, ठीक है, क्योंकि मुझे बाद में ऐसे लगा कि मैंने थोड़ा आपको फास्ट बता दिया है, इसलिए अभी इन वीडियो को अलग अलग पार्ट में पढ़ के ही हम इनको समझेंगे। 13.9 तक है अपनी पूरी, ये 13.2 से लेकर 13.9 तक है, तो आराम अपने हम इनको समझ लेते हैं, ठीक है। शायद 13.8 तक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे कैसे निकाला मैंने, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना था, बस डायमीटर दिया था उसका आधा कर दिया। नेक्स्ट अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन पहले आप देख लीजिएगा। क्या है थर्ड क्वेश्चन, देखिए, ए मेटल पाइप, एक पाइप है 77 मीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर ऑफ बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान से समझिएगा, ये समझ में आ गया ना तो आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ये वाली क्या है, देखिए क्वेश्चन कि एक मेटल पाइप है, पाइप है एक, ध्यान से समझिएगा, समझ में आई बात। अब यहां पे इनको मिला देते हैं, ठीक है। अब ये बोला है इसकी हाइट तो कितनी है 77 सेंटीमीटर की है, कितनी लंबी है 77 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। बोला इनर और आउटर डायमीटर की बात करें, ये मान लीजिए बोला ये अंदर वाले की बात करें, ये तो है 4 सेंटीमीटर का, और ये बाहर का डायमीटर इधर से कर दो, चाहे इधर से, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, तो मैं बाहर वाला डायमीटर भी यहाँ ही कर दूंगा अगर ऐसे, तो ये 4.4 का है। अगर इन डायमीटर को आधा कर दें तो अंदर की रेडियस तो कितनी होगी 2 मीटर की, 2 सेंटीमीटर की, और बाहर वाली रेडियस कितने की होगी 2.2 की। इनको आधा कर दो, रेडियस बन जाएगी। नहीं समझे आप कि हमें D1 दे रखा है 4.4, इसका आधा कर दो, R1 कैसे निकले जाएगी 4.4 का आधा कर दो, कितनी बन गई 2.2। समझ गए रेडियस कैसे आई। अगर पूरा डायमीटर 4.4 है तो इसका हाफ कर दिया आप, 2.2 आ गई। और अगर पूरा अंदर वाला डायमीटर 4 है, D2 अगर अपना 4 सेंटीमीटर है तो R2 कैसे निकल जाएगा, 4 में 2 का डिवाइड कर दो, कितने बन गए 2 सेंटीमीटर। बस आपको सिंपली ऐसे रेडियस निकाल देनी है, क्योंकि हमें डायमीटर से इतना काम नहीं है, हमें सिर्फ रेडियस चाहिए होगी, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनर कर्ड एरिया, इनर कर्ड सरफेस एरिया, इनर कर्ड सरफेस एरिया निकालना है कि अंदर का इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा। कि एक पाइप है, ठीक है, जो क्या है बीच में से भी इतनी मोटी है, जो बाद में चर्चा करेंगे कितनी मोटी है, ठीक है। तो क्या था, एक पाइप है जिसके बाहर से भी है कर्ड सरफेस एरिया, और उसको अगर खोखली है अंदर से तो अंदर भी उसके कर्ड सरफेस एरिया और बाहर भी कर्ड सरफेस एरिया है। अपने को पहले अंदर वाला निकालना है। अगर अंदर वाला निकालना है तो अपने को अंदर की ही हाइट लेनी है, वैसे हाइट दोनों में सेम है, 77 सेंटीमीटर है। वो बाहर के लिए ले लो चाहे अंदर के लिए, बात तो सेम है, हाइट तो सेम रहेगी पाइप की। लेकिन अगर अंदर की रेडियस लेंगे तब तो 2 सेंटीमीटर है, और बाहर अगर कर्ड सरफेस एरिया निकाले बाहर का तो कितना है वो
2.2 सेंटीमीटर। तो अपने पहले अंदर की बात हो रही है, अंदर का सरफेस एरिया निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया। तो हमें सिंपली कर देना है कि 2 पाई r1h का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 इंटू पाई के लिए 22.7, r1 मतलब r1 कितना है, सॉरी अंदर वाला r2 कर देंगे, अंदर वाले को r2 माना था हमने, 2 सेंटीमीटर की हो गई, और हाइट कितनी है 77 सेंटीमीटर। 7 से डिवाइड किया 11 टाइम। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए कितने आएगा, ये बन गए 22 जा 44 इंटू 22। अब इसको अगर सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 8 8 8 8 8 16 1 986। देख लीजिएगा यही होता है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इनर का तो आपको समझ में आया कैसे निकाला मैंने। इनर का क्या किया, इनर वाली रेडियस ले ली। अगर इनर का कर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो मैंने इनर वाली ही क्या ले लिया है, सरफेस ले लिया। आप देन अगर बात करें आउटर की, अब के बार पूछा एक्सटर्नल, क्या है सेकंड क्वेश्चन अपना, आउटर कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो आउटर कर्ड सरफेस एरिया की बात करें तो अपने को सिंपली बाहर वाली रेडियस लेनी, मतलब 2 पाई r1h का फॉर्मूला लगा दो, r इंटू पाई के लिए 22.7 होती है, r1 अब की बार बड़ा वाला r1 ले लो कि 2.2 होता है। हाइट कितनी है अपनी 77 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 7 डिवाइड किया 11 टाइम, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 44, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आया तो 242 आएगा। ठीक है, बताया था ना मैंने कि 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों नंबर को साइड में लिख देते हैं और दोनों को प्लस करके, सॉरी 24.2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जो भी आप आंसर आए वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। इज दैट क्लियर। अब थर्ड क्या पूछा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। पाइप है, उसका पूरा सरफेस एरिया एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पाइप है मेरे पास, बाहर का एरिया आ गया, अपन ने निकाल दिया, ये आएगा आउटर। इसके अंदर मान लीजिए खोखला है तो अंदर का भी, जैसे मान लो कलर करना हो तो बाहर कलर कर दिया, इसके अंदर अगर खोखला है तो अंदर भी कलर करेंगे अपन। और उसके बाद में जितना मोटा है साइड पे जो किनारों से, उस पे भी तो कलर होगा। तो अपन ने क्या छोड़ दिया है, इनर और आउटर तो लेना ही लेना है टोटल सरफेस एरिया में, बाहर वाला और अंदर वाला तो लेना भी है। उसके बाद में क्या करना है अपने को, उसके बाद में अपने को क्या करना है, किनारों पर से भी लेना है, ऊपर जो किनारे बच गए उनको भी उसके अंदर मिक्स करना है। अब किनारे कैसे मिक्स करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, नहीं समझे आप कैसे, देखिए जैसे बाहर और अंदर का तो ले लिया, ऊपर ऐसा नहीं बचेगा आपको, तो यहां तो कलर करना ही पड़ेगा, मतलब कलर का मतलब ये एरिया ही है, और नीचे भी ऐसा ही कुछ है, समझिए आप। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा अगर एरिया निकालना हो ये वाला, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ता है कि बड़े वाले पाई आर स्क्वायर में से छोटे वाले आर स्क्वायर को माइनस करना पड़ता है, कि बड़ा जो r1 है उसमें से r2 माइनस कर दो, और जैसे ही पाई r1 पाई कॉमन ले लो तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर होता है। और बाद में और आगे इसको सोल्व करें तो क्या होता है, पाई ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो एक बार इसको प्लस का लिख दो और एक बार माइनस का लिख दो। ये सबसे इजी फॉर्मूला होता है कि पाई में एक बार तो r1 पाई से मल्टीप्लाई करके r1 को एक बार प्लस कर दो और एक बार r2 को माइनस कर दो। ठीक है, तो सबसे कैसे निकलता है ये साइड वाले किनारे निकालने, ऊपर से देख लो चाहे नीचे से, एक ही जैसा आएगा, लेकिन डबल हो गए तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं कि टोटल सरफेस एरिया निकालना अपने को। ये होलो सिलेंडर के लिए है, होलो मतलब खोखले सिलेंडर के लिए। कैसे निकालेंगे अपन, इनर कर्ड सरफेस एरिया लेंगे, आउटर लेना ही है, प्लस अब जो किनारे हैं ऊपर और नीचे, उनका फॉर्मूला क्या होता है, उनका फॉर्मूला था 2 इंटू पाई r1 प्लस r2 r1 माइनस r2। ये बता दिया मैंने कि सिर्फ एक किनारे का लेना होता तो ये करते हम फॉर्मूला, और अगर दो किनारे आ गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें पता है इनर फॉर्मूला, इनर कितना आया था 968 आया था, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है कि आउटर कितना आएगा, और प्लस इनको 2 इंटू 22/7 और r1 और r2 मतलब 2 प्लस 2.2 को 2.2 माइनस 2 को अगर माइनस करेंगे, इनको सोल्व करके सबको प्लस कर देना, आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आपको सिंपली पहले इसको सोल्व करना है, आफ्टर देन इसको, इन दोनों को प्लस कर देना है और सबको फिर आपस में प्लस कर देना, पहले इसको सोल्व जरूर करना। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपका कैसे आएगा, तो आप समझिए क्यों निकाला मैंने ऐसा, क्योंकि अगर पाइप की बात करें तो पाइप में आउटर होता है सरफेस एरिया, इनर भी होता है अंदर की साइड, और उसके ऊपर जो किनारे बच जाते हैं वो भी अपने सरफेस एरिया में आता है। अगर टोटल की बात करें तो पहले वाले में टोटल की बात क्यों नहीं की, क्योंकि सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया पूछा था, घुमा हुआ हमें एरिया पूछा था, बाहर का पूछा तो बाहर की रेडियस लगा दी, अंदर का पूछा तो अंदर की रेडियस लगा के हमने 2 पाई r h से इसको सोल्व कर लिया। इट्स इजी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको खुद को सोल्व कर लेना है और मेरे को आंसर जरूर भेजते रहना है इनके। ठीक है, तो अभी ये क्या कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए इसलिए जानबूझ के मैंने पढ़ाया कि बच्चे असाइनमेंट बड़े कम सबमिट करते हैं, और सबमिट करने का मतलब ये है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो वही कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी आपके लिए मेहनत की बात है, इनको मल्टीप्लाई करके आपको कैसे इनको सोल्व करना है। देखिए अब नेक्स्ट
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी होगा, अपने को बस समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। ना ये क्वेश्चन मुझे आते हैं ना आपको आते हैं, बस अपने कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, देन आफ्टर इनको सोल्व कर रहे हैं। देखिए क्या है, द डायमीटर ऑफ ए रोलर, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्या है, ए डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 मीटर। अब देखिए क्या सेंटीमीटर, एक रोलर है, रोलर में थोड़ा सा इस टाइप से बना देता हूं, ठीक है, बाकी बात वही है, सिलेंडर ये है अपना। तो इसके अगर बात करें डायमीटर इज 84, इसका डायमीटर कितना है 84 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और इसकी लेंथ, लेंथ बोल दो चाहे हाइट बोल दो, बात तो वही है, इधर कर दिया तो लेंथ बन गई, ऐसे कर दिया तो हाइट बन जाती। कितना है 120 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, जो है इसकी जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। अब बोला है 500 चक्कर कंप्लीट कर रहा है एक प्लेग्राउंड पे, देन प्लेग्राउंड का आपको एरिया निकालना है। तो कितने चक्कर राउंड कर रहा है, 500 राउंड पूरे कर रहा है। अब देखिए कैसे इसको समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हम करें। रोलर अगर बात करें तो हमें निकालना क्या है, हमें वॉल्यूम निकालना है, हमें एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया निकालना है। तो ये आपको समझने की बात है कि जो रोलर होता है वो प्लेग्राउंड मान लो चाहे सड़क मान लो, कैसे घूमता है, अपने कट सरफेस एरिया पे तो घूमता है, जहां से वो रोल हो रखा है वहीं से तो घूमता है। ऐसा थोड़ी है साइड वाले बॉक्स थोड़ी घूमते हैं उस पे ऐसे ऐसे करके, वो तो जाते नहीं है, सिर्फ रोलर सीधा जाता है बिल्कुल ऐसे, और सिर्फ कट सरफेस एरिया पे ही जाते हैं, ठीक है। ये आप हमेशा बात ध्यान रखिए कि जो रोलर होता है वो अपने कट सरफेस एरिया पे जाता है, ना कि ऊपर और टॉप और बेस के एरिया पे जाता है। तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, आपको सिर्फ कट सरफेस एरिया ही निकालना है। तो देखिए अब रोलर की बात करें तो रोलर का पहले क्या कर देते हैं, कट सरफेस एरिया ऑफ रोलर निकाल देते हैं, ठीक है। अपने को पता है 2 पाई आर एच होता है, रोलर हो चाहे कुछ भी हो, है बेलन के आकार का, सिलेंडर के शेप का है, 84 डायमीटर है इसका। तो रेडियस कितनी है अपनी, क्या पता लग गया, 84 में 2 का डिवाइड कर दो, कितने बन गए 42। रेडियस निकालने की वैसे जरूरी नहीं है, यहाँ 2r की जगह डायमीटर ही कर दो डायरेक्ट, ठीक है, चाहे निकाल दो। इसकी हाइट बोल दो चाहे लेंथ बोल दो, बात है कि 120 सेंटीमीटर है, तो निकाल देते हैं। देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22.7, r अपना 42 है ही, और h अपना कितना है 120 है। 7 का डिवाइड अगर इसमें दे 6 टाइम, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर मेरे को देना, बताना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या आएगा, एक बार रोलर, इसका मतलब है कि एक बार अगर रोलर राउंड मारता है, या फिर कट सरफेस एरिया बोल दो, चाहे एक बार अगर रोलर ऐसे राउंड मारता है, उसका क्या है, ये एरिया है। जैसे मान लीजिए इसकी बात करता हूं, ये रोलर है, ठीक है, जैसे ही नीचे मान लो टच हो रखा है, इसका एक राउंड पूरा कर दें, ऐसे एक राउंड पूरा हो गया, अब इसको हटा लें, ठीक है। अब ये जो नीचे जमीन पे जितना चला है, जैसे मान लीजिए इतना रेक्टेंगल चला है, एक रेक्टेंगल जैसा ही तो शेप बनेगी इससे, अगर मैं जमीन पे इसको ऐसे चलाऊं तो एक रेक्टेंगल बनेगा, उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं, चाहे इसका कट सरफेस एरिया निकाल दूं, बात दोनों की सेम होती है। तो इसका मतलब है एक राउंड में जितना चलता है, चाहे इसका कट सरफेस एरिया, दोनों बात एक ही होती है। एक राउंड में जितना चला या फिर जितना इसका सरफेस कट सरफेस एरिया, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो अपने को मतलब है कि 1 राउंड में इतना चल रहा है, 1 राउंड में इतना कवर कर रहा है प्लेग्राउंड को, 500 राउंड किए हैं, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड डायरेक्ट लिख दो। प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा कि 2, 22, 6 और 120 है, इसको 500 से और मल्टीप्लाई कर दो कि 500 राउंड उसने प्लेग्राउंड पे लिए हैं। एक राउंड में इतना एरिया कवर करता है तो 500 में इतना करेगा, 500 में इतना करेगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, वही सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका आंसर मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आंसर आए उसमें 10,000 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर मीटर स्क्वायर में भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर कैसे निकालते हो, आपके आंसर कैसे मैच होते हैं। मैच आपको आंसर करने की इतनी नीड नहीं है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी आपने आंसर निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात आपके लिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन था, ये भी बड़ा आसान था, बस आपको समझना है कि मैं कैसे इनको बता रहा हूं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो आपने पहले देख लीजिए कैसे क्या है, कॉपी में भी देख लीजिए जहां पे आपने लिख रखा है। ए सिलेंड्रिकल पिलर, एक पिलर है, सिलेंड्रिकल पिलर जानते हो आप, ठीक है, इज 50 सेंटीमीटर इज डायमीटर एंड 3.5 इज हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग स्कर्ट सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। देखिए क्या है, बड़ा आसान है, तो आप कर दोगे इसको, मैं सिर्फ समझाऊंगा, इसको करना आपको है, ठीक है।
एक पिलर है जिस डायमीटर इसका 50 मीटर है और हाइट है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर तो इसकी हाइट है और डायमीटर है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को कॉस्ट लग रही है 1250 रुपये पर मीटर स्क्वायर की। ठीक है, अब देखिए क्या है, समझना है क्वेश्चन को। एक पिलर है, इस पे सिर्फ कलर करना है, बोला ऊपर और नीचे से चिपका हुआ है, बोला नहीं है, अपने को समझ जाना है। और बोला भी डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है। और वैसे भी पिलर की नॉर्मली बात आती है तो हमेशा क्या कर्व सरफेस एरिया पे निकालते हैं, क्योंकि पिलर तो वैसे ही घर पे ऊपर और नीचे चिपका होता है, ऐसे थोड़ी है कि खोद के वापस उसके ऊपर भी कलर करते हैं। ठीक है, तो इस पर कलर करना है जिसकी हाइट 3.5 मीटर की है और डायमीटर 50 सेंटीमीटर का है। हमें रुपीज दे रखे मीटर स्क्वायर पे, तो अपने को क्या करना है, मीटर को तो मीटर में रहने देना है, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। तो अपना डायमीटर है जो 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 50 में 2 का डिवाइड कर दो, कितनी बन जाएगी 25 सेंटीमीटर। अगर इस 25 सेंटीमीटर जो रेडियस आई है इसको मीटर में चेंज करें तो 100 का क्या कर दे दो, डिवाइड दे दो। जैसे 100 का डिवाइड दिया 0.25 मीटर इसकी क्या बन गई, रेडियस। तो ये रेडियस है भाई इसकी, समझ में आई बात। रेडियस कैसे निकाली हमने, ठीक है, कि रेडियस तो हमें पता लगी 0.25 है। अब इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें पिलर की, तो होता है 2 पाई आर एच, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25 इंटू हाइट कितनी है 3.5। मतलब जो भी आंसर आए वो आपका किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। आप निकाल के देखना इसका कि 7 से कट गया 0.5 टाइम 125 होते हैं, 12.25 जो भी है 44 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपका फिर आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में लिख देना है यहाँ पे। अब क्या है, अपने को एरिया तो निकालना ही नहीं है, अपने को करना क्या है, वो कर्व सरफेस एरिया पे बोला कलर करता है तो 12.50 रुपीज लेता है। इसका मतलब क्या है, इतने उसका मीटर स्क्वायर एरिया है, इतने रुपए वो पर मीटर स्क्वायर के लेता है। तो क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है हमें। क्या होगी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, क्या करना है, जो अपना आंसर आएगा उसको सिंपली 12.50 मतलब 12.50 से मल्टीप्लाई कर देना और जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, रुपीज में आपको आंसर गेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा आपका उसको क्या करना है, आपको सिंपली उसको 12.50 से मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर देन आपका आंसर रुपीज में आ जाएगा। ये बात थी आपके 5th क्वेश्चन की। तो बड़ा आसान आपका 5th क्वेश्चन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अपने 8th क्लास में बहुत किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, की जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.5 फाइंड इट्स हाइट। रेडियस बोला इसकी कितनी है 0.7 मीटर है, मीटर, तो आपको इसकी हाइट बतानी है। बड़ा आसान क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे हैं उसमें से। तो क्या करना है आपको, एक सिलेंडर बनाना है, बना देता हूं मैं पहले ही आपको ताकि समझ में आए। रेडियस, बेस की रेडियस बोलो चाहे क्या बोल दो, रेडियस ही है, तो बेस की रेडियस होती तो टॉप की रेडियस होती। इसकी बोला कर्व सरफेस एरिया मतलब बाहर जो ये एरिया है ये क्या है अपना 4.4 मीटर स्क्वायर का एरिया अपना। देन हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। सो वी नो अबाउट इट कि कर्व सरफेस एरिया क्वेश्चन में दिया है 4.4 का। वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है ऑफ देन 4.4। हेयर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू 0.7 है और एच हमें यहाँ पे गोट करना है, एच को हमें फाइंड आउट करना है। आफ्टर देन अगर बात करें एच की, एच कैसे निकल जाएगा, 7 को अपसाइड ले जाएंगे, 22 डाउन साइड, 0.7 डाउन साइड एंड 2 डाउन साइड। आफ्टर देन वी सोल्व इट एंड डू इट। अब इसको सोल्व करना है आपको, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। इतने 2 पार्ट में इसको करेंगे, बाकी के 5 क्वेश्चन और रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।